चालू है। नमस्कार जी, मैं परमजीत सिंह, गांव 19 जिला श्री गंगानगर, राजस्थान, सतगुरु डेयरी फार्म से। आज ये भाई साहब जी हैं श्री रविंदर सिंह जी, आए हैं अपने गुजरात से। इनको 24 गाय इन्होंने ली है। मैं आपकी इनसे बात करवाऊंगा थोड़ा देर। ये आपको गाय कैसी लगी, जो भी है ये अपने आप खुद बताएंगे। साहब जी आप बताना कि अब 15 साल से, थोड़ा पीछे 15 साल से यहाँ गंगानगर में आ रहे हैं को मतलब आपको गाय कैसी लगी। मैं एक बात और बताना चाहता था कि ये भाई साहब जी अपने मतलब मेरे तो बहुत पुराने सीनियर हैं। ये आपको बताएंगे कि मतलब दलालों का क्या चक्कर है और कैसी गाय मिलती है और कैसे किसानों से सीधी कितनी सस्ती मिलती है, और ये दलाल मतलब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये खुद आपको बताएंगे। और उनको अपना एक्सपीरियंस कैसा लगा और गाय कैसी लगी, और ये आप सर बताओ थोड़ा। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं 15 साल से भाई साहब को जानता हूँ, परमजीत भाई साहब को, और 15 साल से यहाँ आ रहा हूँ। उसके पहले मैं लुधियाना और गंगानगर गया था, और मुझे कई जगह राजपुरा डेयरी वगैरह में कई लोगों से मेरा पाला पड़ा है। लेकिन जो चीज़ मुझे यहाँ मिली वहाँ देखने के लिए नहीं मिली। वहाँ केवल छीना झपटी है और पैसों की मारा मारी है। जानवर कभी भी मुझे अच्छे नहीं मिले लाइफ में। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पर इतना शुद्ध माल मिलता है। ये जो गाय आप देख रहे हैं, ये लोग 1,80,000 हज़ार के देते हैं, लेकिन मुझे ये 60,000 के अंदर सब गाय पड़ी हैं। आपको जान करके ये खुशी होगी कि मतलब ये गाय जितनी हैं ये मुझे एवरेज में 62 के एवरेज में लगभग मैक्सिमम सब गाय पड़ी हैं, जो कि मैं लुधियाना या गंगानगर में और हर जगह जा कर के देखा हूँ। 80,000 यही चीज़ें 85,000 के आसपास मिली हैं। तो मैं आप लोगों से जागरूकता के नाते, मैं आर्मी से रिटायर हूँ, और जागरूकता के नाते आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इन दलाल के चक्करों में, इस ब्रोकरों के चक्कर में न फंसे। यूट्यूब का ज़माना है, गलत चीज़ों में न फंसें। दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ग्राउंड में जब तक आप किसानों के पास नहीं जाओगे, ये गांव शहर से दूर है, किसान इसके पास रहते हैं, किसानों से इनका अच्छा संबंध है। हम चाहता है कि आपका पैसा जो आप डेयरी में लगाएं वो किसानों तक पहुंचे। अगर आप किसानों का भला करना चाहते हैं, किसानों को 2 रुपया देना चाहते हैं, सरकार तो दाना और अनाज में किसानों को नहीं दे पाई, लेकिन भाई जी उचित दाम किसानों तक पहुंचाते हैं। इनका वादा रहा है हम कम खाएंगे लेकिन किसान को खिलाएंगे। तो अगर आप हिंदुस्तान में किसी किसान की मदद करना चाहते हो तो यहाँ ज़रूर पधारें, और आप अपना पैसा किसानों तक डायरेक्ट पहुँचाएँ। इनका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। मैं इनके रहने सहने और मेरे रहने सहने पर क्या खर्चा करते हैं, क्या गायों को चारा देते हैं, उसमें मैं ज़्यादा बहुत बड़ी बातें नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन एक होटल से अच्छी सुविधा यहां मिलती है। जो बेचारे 4-5 नौकर रखे हैं, आपको बड़ा ताजुब होगा ये कहते हुए मुझे गर्व है कि आप अपनी मर्जी से होटल में जाते हो, वहां 1,000-500 का नोट गिफ्ट में देते हो, यहाँ 150 रुपया दे देते हो। तो गांव के गरीब आदमी का भला होता है। जो 4-5 आदमी 10 आदमी इनको रोजगार देते हैं, उनको भी मैक्सिमम रुपए दे करके गांव में एक रोजगार योजना के तहत गरीबों का पालन पोषण करते हैं। उनकी औरतें इनके घर में काम करती हैं। तो मैं तो लोगों से बताना चाहता हूं, आप इनकी मदद मत करो, लेकिन उन किसानों के लिए, उन जवानों के लिए, उन गरीब विधवाओं और माताओं के लिए आप यहाँ पर जरूर पधारें। आप एक बार सेवा लेने का, आप कोई ज़रूरी नहीं कि आप इनसे कोई चीज़ खरीदें, मैं ऑफर नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि एक बार आइए, सेवा भाव से आइए और इनका रहन सहन और इनके विचारों को देखिए। इनके एक दिन विचार इनके देखेंगे, उसके बाद फिर आप अपने दिमाग को लगाइए, परचेज में लगाइए, कुछ करिए, वो आपके ऊपर है। मैं आपको एक बार आपसे फिर से निवेदन करता हूँ, आप लोगों से एक बार यहाँ मौका ज़रूर दीजिए। आइए, घूम करके जाइए, गांव को विजिट करके जाइए। बस यही आप लोगों से आग्रह रहेगा। बाकी मेरा कुछ कहना नहीं है। बाकी इस समाज में तो बाकी सब दलाल और ब्रोकर हैं ही, चारों तरफ जो लूट मची हुई है। और गायों को देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे फक्र होता है कि आज आपको गायों को दिखा सकूं। और भाई परमवीर के प्रति मेरा हमेशा शुभकामनाएं और हमदर्दी रहेगा, इसलिए कि मैं एक फौजी आदमी हूं और एक किसान है।
और किसान और फौजी मिलकर के ही देश का भला कर सकता है। सरकार तो किसानों की कोई मदद नहीं कर सकी, लेकिन ये ज़रूर करते हैं। मेरा वादा रहा कि आप एक बार ज़रूर मौका लीजिए और इनके पास आइए। आने जाने का कुछ नहीं, खाने रहने का कुछ नहीं, और कुछ नहीं पैसा खर्चा। आपका आने जाने की भी व्यवस्था भाई साहब करते हैं। आप देखिए, विजिट करिए, किसानों तक जाइए और अपना सामान लीजिए, स्वच्छ जाइए, कोई चिटिंग नहीं, कुछ नहीं। आप 1 करोड़ रुपया भी ला करके इनके घर पर रखेंगे, कोई लूट हमारी नहीं है। मैं 7-8 दिन से हूँ, 10 लाख रुपया लेकर घूम रहा था, एक बैग में एक साइड में फेंक दिया था, उसको कोई पूछने वाला नहीं। इनके लेबर वगैरह भी बहुत स्वस्थ और अच्छे हैं। तो मैं वादा करता हूं कि इनके यहाँ कोई चिटिंग नहीं है, ना पैसे की कोई लूट है। यहाँ होटल में जाओ तो डर लगा रहता है कि मेरा पैसा बचेगा कि नहीं। यहाँ मैं अपना शर्ट टांग करके जाता हूँ, फिर भी निश्चिंत रहता हूँ कि इनका एक भी बच्चा जो है चोर नहीं है, ईमानदार है। बाकी मैं देशवासी आप लोगों से क्या कहूँ, बाकी आप लोग समझदार हैं, एक बार मौका जरूर लीजिए। एक और है, हाँ बोलिए। इन्होंने 8 गाय जो आज साहिवाल, उसमें एक थारपारकर है और साहिवाल भी लिया। जो लोग, वही लोग अपने, मैं किसी का नाम नहीं लेके, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि वो 60 की देते, 60-65 की वही दे रहे हैं। और मैं इनको सिर्फ वाजिब रेट, ये खुद बताएंगे किस रेट में दिए। वैसे एचएफ का काम करते करते मुझे आया कि मतलब यहाँ इनका रहन सहन देख करके कि देसी गाय के ऊपर बहुत लूट बाजार है, बहुत अच्छा है। वैसे तो कल मैं परसों वीडियो डालूंगा उन गायों का। तो मुझे 40,000, 45,000 और 38,000, 32,000 की गाय इन्होंने जो दिलाई है। देश में वो गाय की कीमत 80,000 और 90,000 है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने अच्छा रेट दिया है उसके लिए इनका शुक्रिया। और ऐसा यूट्यूब पर डाल करके लोग इतना भ्रम कर देते हैं 80 लाख, 1,90,000, 1,70,000, ऐसा प्रोपोगंडा करते हैं, वो चीज़ नहीं। हाँ, अच्छी चीज़ की कीमत है। हमने 60-65 की भी ली है, लेकिन 60-65 हज़ार की गाय की कीमत भी वैसी है जैसे गाय देखने लायक है। लेकिन जो यूट्यूब पर सब डालते हैं वो गाय तो यहाँ पर 25,000 की मिलती है, वो तो 30,000 की मिलती है। जो इन्होंने मतलब कि ये देसी साहिवाल और देसी इंडियन ब्रीड के नाम पर लूट बाजारी है, उसका भी आप लोग जो है मौका एक बार इनको ज़रूर दें। आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 20, 25, 30, 35,000 से लेकर के 60-65 हज़ार तक अच्छी गाय मिलेगी, जो आप कल्पना नहीं कर सकते। जो भाई साहब 60 से 62 हज़ार की दिलाएंगे वो 1,10,000 की गाय होगी मार्केट में। कल परसों तक यहाँ आएगी। तो मैं गाय जब आएगी तो आप लोगों को एक बार वीडियो अपलोड करके दिखाऊंगा कि ये गाय कितनी पड़ी है, कैसे पड़ी है, सब बताऊंगा आप लोगों को। और जागरूकता के लिए एक फौजी होने के नाते आपको बता रहा हूँ। और मेरा निवेदन और मेरा वो चीज़ स्वीकार करिए। बाकी परमजीत भाई जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ईश्वर की कृपा रहे कि आप ऐसे ही रहें, सच्चे और अच्छे रहें, बस यही। जैसे ये पुराने अपने, इनसे मैं सीखता हूँ। हर 20 साल से इनका नाम है, हैदराबाद में भी, गुजरात में भी, हर जगह इनका नाम है, क्योंकि ये मुंह पे बोलने वाले इंसान हैं। आजकल एक क्रेज और चला है कि जो घर पे आदमी आता है, जहाँ जो कोई ग्राहक आता है तो उससे खुद लोग बुलवा देते हैं भाई साहब, क्योंकि जिसका खाना खा रहे हैं वो 2 दिन से वो उनको बोलते हैं आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपको मेरा खाना कैसा लगा, आप ये है वो। ऐसा नहीं, ये ओरिजिनल अंदर से बात आ रही है, आपको खुद पता चला, इनको लग रहा होगा अंदाजा कि ये एक्सपीरियंस खुद बताया इन्होंने, आपका कैसा लगा। बस इतना ही है, मेहरबानी आपकी।